आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने प्यारे चैनल में। तो आज की इस क्लास में हम एक एक इंग्लिश वर्ड का हिंदी करेंगे, उसको ट्रांसलेट करेंगे पूरे सेंटेंस को, जिससे कि आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने समझने में परेशानी नहीं होगी। आप अच्छे ढंग से इंग्लिश पर अपनी पकड़ बना पाएंगे। देखिए, इस तरह से रोज वीडियो हमारे चैनल में आती है, तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। द टोरटॉइज एंड द स्वान। टोरटॉइज का मतलब होता है कछुआ, स्वान का मतलब होता है हंस। कछुआ और हंस की कहानी है। वंस एक बार, वंस का मतलब एक बार। अ टोरटॉइज एंड टू स्वान्स लिव्ड ऑन अ लेक। एक बार एक कछुआ और दो हंस झील पर रहते थे। लेक का मतलब क्या होता है? झील। दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स। वे बहुत अच्छे दोस्त थे। दे स्पेंट मेनी आवर्स हैप्पीली टुगेदर। वे साथ साथ घंटों बिताते थे। वे दे स्पेंट मेनी आवर्स हैप्पीली टुगेदर। वे कई घंटे एक साथ खुशी खुशी बिताते थे। हैप्पीली मतलब खुशी खुशी, टुगेदर मतलब साथ साथ। टू देयर बैड लक, दुर्भाग्य से। देयर वॉज नो रेन दैट ईयर, उस साल बारिश नहीं हुई। रेन का मतलब होता है बारिश। द लेक बिकेम ड्राई, झील सूख गई। झील सूख गई। सो द थ्री फ्रेंड्स, इसलिए इसलिए तीनों दोस्त had to leave the lake in search of another one to make their living। इसलिए तीनों दोस्तों को अपना जीवन चलाने के लिए दूसरी झील की तलाश में यह झील छोड़नी पड़ी। इसलिए द थ्री फ्रेंड्स, तीनों दोस्त, हैड टू लीव, छोड़नी पड़ी, द लेक इन सर्च ऑफ अनदर वन, दूसरे झील की तलाश में, मेक देयर लिविंग, अपना जीवन चलाने के लिए। देखिए, इस तरह से हिंदी करिए, है ना, आसानी से। बट हाउ टू गो, लेकिन कैसे जाएं? द टू स्वान्स कुड फ्लाई इजिली, दो हंस आसानी से उड़ सकते थे। इजिली का मतलब होता है आसानी से। बट लेकिन फॉर द टोरटॉइज इट वाज डिफिकल्ट, लेकिन कछुए के लिए यह मुश्किल था। डिफिकल्ट मतलब कठिन, मुश्किल। थ्री ऑफ देम बिगेन टू वंडर, उनमें से तीन हैरान हो गए। वंडर का मतलब हैरान। दे डिड नॉट नो व्हाट टू डू, उन्हें नहीं पता था क्या करें। उन्हें नहीं पता था क्या करें। एट लास्ट, अंत में, द टू स्वान्स हैड एन आइडिया, आखिरकार अंत में दोनों हंसों को एक तरकीब सूझी। एक तरकीब सूझी। आइडिया मतलब तरकीब। दे सेड टू द टोरटॉइज, उन्होंने कछुए से कहा, वी विल प्लेस अ स्टिक इन योर माउथ, हम तुम्हारे मुंह में एक छड़ी रखेंगे। वी विल कैरी द स्टिक, वी विल कैरी द स्टिक इन आवर बीक्स, हम छड़ी को अपनी चोंच में, वन अदर साइड, दोनों तरफ से रखेंगे। हम अपनी चोंच में छड़ी को दोनों तरफ से रखेंगे। बिग का मतलब चोंच। दिस विल मेक अस फ्लाई टुगेदर, इससे हम साथ साथ उड़ सकेंगे। बट लेकिन, रिमेंबर, याद रखना, यू मस्ट नॉट ओपन योर माउथ, तुम्हें अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए। इफ यू डू, यदि तुम ऐसा करोगे, यू विल डाई, तो तुम मरोगे, है ना। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम मरोगे। द टोरटॉइज वाज सैड टू लीव द लेक, कछुआ झील को छोड़ने जाने से दुखी था। कछुआ झील को छोड़कर जाने से दुखी था। बट इट एग्री टू द आइडिया हैप्पीली, लेकिन वह खुशी खुशी
इस विचार से सहमत हो गया। एग्रीड का मतलब क्या होगा? सहमत हो गया। हैप्पीली का मतलब खुशी खुशी, खुशी खुशी। वन फाइन मॉर्निंग, एक अच्छी सुबह, एक अच्छी सुबह। दे फ्लू, वे उड़े। आफ्टर सम डिस्टेंस, कुछ दूर जाने के बाद, दे वर फ्लाइंग ओवर अ लार्ज टाउन, वे एक बड़े शहर के ऊपर उड़ रहे थे। लार्ज मतलब बड़ा। द पीपुल ऑफ द टाउन वर सरप्राइज टू सी द साइट, शहर के लोग यह नजारा देखकर हैरान रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। सरप्राइज का मतलब आश्चर्यचकित। It was a strange one tortoise hanging on to a stick carried by two swans. एक अजीब कछुआ था जो दो हंसों द्वारा उठाई गई छड़ी पर लटक रहा था। It was a strange one tortoise. यह एक अजीब कछुआ था, hanging on a stick carried by two swans. Men, women and children came out to see the sight. पुरुष, महिलाएं और बच्चे यह नजारा देखने के लिए बाहर आए। They started shouting. वे चिल्लाने लगे, वे चिल्लाने लगे। The noise attracted the tortoise. शोर ने कछुए को आकर्षित किया, शोर ने कछुए को आकर्षित किया। Attracted का क्या मतलब होता है? आकर्षित किया। ठीक है। It wanted to know, यह जानना चाहता था। Where the noise came from and what it is about. वह जानना चाहता था कि यह शोर कहां से आ रहा है और किस बारे में है। It forget its promise. वह अपना वादा भूल गया। It opened its mouth to ask. उसने पूछने के लिए अपना मुंह खोला। Why are you shouting? तुम लोग क्यों चिल्ला रहे हो? What is the strange sound you are making? What is the strange sound you are making? यह अजीब आवाज तुम क्यों कर रहे हो? Alas, अफसोस। Down fell the tortoise. कछुआ नीचे गिर गया and instantly died. और शीघ्र ही मर गया। The swans could not save it. हंस इसे नहीं बचा सके। They became sad. वे दुखी हुए, but लेकिन flew away in search of new lake. लेकिन एक नई झील की तलाश में उड़ गए। आशा करेंगे अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।